नमस्कार सबको, मेरा भावभीना नमस्कार। मैं मोनिका कपूर फरीदाबाद से, और आप सबको मैं अभिवादन करती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सरगम की टीम को, सरस्वती पोसवाल जी को, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और मौका देने के लिए अपनी मन की बात कहने का। मन की बात कहना शायद एक कवि या कवयित्री के लिए, एक लेखक के लिए कितना आवश्यक होता है, शायद हम सब लोग जानते हैं। बीइंग अ राइटर, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू से योर हार्टफेल्ट थिंग्स, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अब का जो समय है, आज का जो समय है, वो वापस से हम उसी करोना की चपेट में आ गए हैं। जहाँ एक समय लगा था कि करोना शायद हमें छोड़कर शायद दूर चला गया, शायद हमारी हर मुसीबत दूर हट जाएगी, वहीं वापस करोना ने अपना रुख हमारी तरफ किया है। तो मेरी सबसे यही इल्तिजा है कि घर में रहिए, सेफ रहिए, और घर से बाहर निकलिए तो मास्क पहन के निकलिए। और जब मौका मिले, आपका जब समय आए, सही समय, तो वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जिससे हम इस बुरी महामारी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज शुरू करती हूँ अपना काव्य पाठ। जैसा कि सब जानते हैं, बहुत बहुत आभार सरस्वती जी, आपका थैंक यू सो मच। हाय वसुधा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। गुड इवनिंग पूजा जी। या माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो मेरी जो सबसे पहली रचना है वो माता रानी को एक निवेदन है। ये जो समय चल रहा है, ये माता रानी अपने आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी से दूर ले जाएं, बहुत जल्दी से जल्दी ये समय निकल जाए, वही मेलों का, वही मिलने का मौका फिर से शुरू हो जाए। तो इसी के साथ मैं आज अपनी पहली रचना शुरू करती हूँ, जो एक प्रार्थना है माता रानी से। महिषासुरों से त्रस्त धरा, माँ अब तो दर्श दिखलाइए, चढ़ शेर पर ले अस्त्र संग, पुनः पृथ्वी पर अब आइए। है डोलती ये धरा है माँ, है डोलती ये धरा है मैं माँ, बढ़ता ही जाता है अधम, है असत्य का साम्राज्य यूं, हुआ सत्य का वर्चस्व कम। जिससे मिटे हर तम है माँ, जिससे मिटे हर तम है माँ, कोई ऐसी ज्योत जलाइए, चढ़ शेर पर ले अस्त्र संग, पुनः पृथ्वी पर अब आइए। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू गगन लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा भीत करता है, बड़ा भीत करता है काल ये, कि न सूझे कुछ भी हाथ को। है असंख्य आंधियां चल रही, जो बढ़ाती निज उत्पात को। इन आंधियों को थाम कर नव सूर्य को तो उगाइए, चढ़ शेर पर ले अस्त्र संग, पुनः पृथ्वी पर माँ आइए। तेरे नाम का है आसरा, तेरे नाम का है आसरा, कि तू मन में ममता है भर रही, तेरी ज्योति और भक्ति तेरी हर विपदा को है हर रही। है कांटों भरी जो ये वाटिका, है कांटों भरी जो ये वाटिका, जरा पुष्प उसमें खिलाइए, चढ़ शेर पर ले अस्त्र संग, पुनः पृथ्वी पर माँ आइए। चढ़ शेर पर ले अस्त्र संग, पुनः पृथ्वी पर माँ आइए। तो ये एक नम्र निवेदन, नम्र प्रार्थना दुर्गा माता को। बहुत हो गया कहर कोरोना का, अब माता इसे अपने साथ ले जाइए। नवरात्रों में हम सब की आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि इसे अब ले जाइए। और मैं सच में दुआ करती हूँ कि जल्द ही ये कोरोना मुक्त हो जाए पूरा विश्व। और इसके साथ जो अगली कविता मैं लेके आ रही हूँ वो समय के ऊपर है। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छे समय की उम्मीद लगा के रखनी चाहिए, और अगर आज अच्छा है तो कल समय फिर बदल सकता है।
छोड़ देना चाहिए, लेटिंग गो। यही हमारी ज़िंदगी का सिद्धांत रहे तो शायद हम भी खुश रहें और बहुत ज़्यादा उम्मीदों के भाव में ना फंसे। तो इसी के साथ ये जो छोटी सी कविता है वो इसी भाव को लेके आई है, लेटिंग गो, छोड़ देना। और क्यों छोड़ते हैं वो हम इस कविता में पढ़ते हैं। एक पर्ण पतझड़ का अटका, एक पर्ण पतझड़ का अटका, तरुवर की शाखाओं में, ना होना चाहे था पृथक वो उन सब पर्ण लताओं से। विटप को भी नेह अधिक था अपने उस पत्ते के संग, तनिक संभाले रखा था उसको बहती उद्विग्न हवाओं से। पर वसंत को भी आना था, पर वसंत को भी आना था पेड़ को फिर से हरित करने। आखिर गिरना ही नियति थी जो टिका था मात्र दुआओं से। यदि न पीत वर्ण जाएगा, यदि न पीत वर्ण जाएगा, कैसे फिर मुस्काएगा तरु। परिवर्तन ही सत्य सदा है, स्वीकृति हुई चहुं दिशाओं से। किया विदा उस पर्ण को फिर वो वृक्ष जरा बोझिल तो हुआ। किया विदा उस पर्ण को फिर वो वृक्ष जरा बोझिल तो हुआ, मगर उसी क्षण उग आए थे नव पत्ते उन्हीं लताओं से। मगर उसी क्षण उग आए थे नव पत्ते उन्हीं लताओं से। तो जाना और आना, समय, परिवर्तन, ये तो प्रकृति का नियम है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। शायद आज का जो समय है वो भी प्रकृति का ही कोई नियम हो। तो हर चीज़ को मुस्कुरा कर सहना, और जो चीज़ आपके हाथों में नहीं है उसे हाथों में ना थाम कर रहना। लेटिंग गो इज लाइफ। जी शुक्रिया जिन जिन ने भी ये सुना। ज्योति जी धन्यवाद, गंगा लक्ष्मी जी, वसुधा जी, ज्योति मेहता जी, पूजा श्रीवास्तव जी, गिरीश भारद्वाज, अलका जी, बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र शैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगली जो कविता है वो एक जिंदगी को समर्पित कविता है मेरी। जिंदगी हम सब जीते हैं, और मेरा ख्याल से हम सब जो राइटर्स हैं, हम सब जो कवि हैं, अपनी ज़िंदगी में शायद ज़िंदगी के बारे में ज़रूर लिखा होगा। हम सबका एक फेवरेट म्यूज़ कह सकते हैं हम जिंदगी को। तो इसी के ऊपर एक कविता है अगली, जिंदगी। एक पैरहन एक लिबास है जिंदगी, एक पैरहन एक लिबास है जिंदगी, कभी रेशम सी तो कभी टाट सी जिंदगी। कभी सजा जाती है खुशी के सितारों से ये, कभी सज जाती है खुशी के सितारों से ये, कभी दुख के पैबंदों से चाक चाक ये जिंदगी। कभी अशर्फियों से भर जाती है गुल्लक अपनी, कभी अशर्फियों से भर जाती है गुल्लक अपनी, कभी खाली हाथों में है राख सी जिंदगी। कभी सिमट जाती है अपने दायरे में ही, कभी सिमट जाती है अपने दायरे में ही, कभी फलक छूती बेबाक सी जिंदगी। कभी मिट्टी सी लगे, कभी मिट्टी सी लगे मिल जाए कभी, कभी मिट्टी सी लगे मिल जाए कभी, कभी हाथों से छूटे तो लाख सी जिंदगी। कभी माथे पे लगा चंदन हो जैसे, कभी माथे पे लगा चंदन हो जैसे, कभी दामन पे लगे दाग सी जिंदगी। कभी रूह भिगो देती है बारिश जैसे, कभी रूह भिगो देती है बारिश जैसे, कभी जिस्म भी जला दे आग सी जिंदगी, कभी जिस्म भी जला दे आग सी जिंदगी। तो ये ज़िंदगी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, लेकिन सहेज के रखनी पड़ती है, सोच समझ के जीनी पड़ती है। और ज़िंदगी वाकई बहुत प्यारी है। ज़िंदगी जियो तो जिंदा दिली से जियो। बहुत आभार पूजा जी, आपका बहुत बहुत आभार। कुमार प्रसन्ना जी, बहुत आभार आपका। अनिका जी, बहुत आभार आपका। वेरी गुड इवनिंग जी। ज़िंदगी शब्द पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, और मेरा ख्याल से हम सब ने बहुत कुछ लिखा भी है कवियों ने।
अब अगली जो मेरी रचना है पायल या घुंघरू। शायद कोई ही ऐसी स्त्री हो जिसकी पास पायल या घुंघरू ना हो। कितनी खूबसूरत सा एक गहना होता है पायल या घुंघरू से पहनकर छम छम नाचने को मन करता है। चलते चलते खूब इतरा के चलने को मन करता है। ऐसे होते हैं पायल या घुंघरू। लेकिन याद रखिए, ये घुंघरू ये पायल तब तक ही खूबसूरत हैं जब उनमें आपकी इच्छा, आपका मन मिला हुआ हो। जब ये घुंघरू बेड़ियां बन जाती हैं तो इन्हें उतार फेंक देना चाहिए। कुछ ऐसे ही भावों के साथ जो मेरी अगली कविता है मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। रिवाजों को मानो, रीतियों को समझो। रिवाजों को मानो, रीतियों को समझो। परंपराओं का आदर करो, पर भ्रांतियों में न उलझो। जो मन को भाए वो तान छेड़ो तुम। जो मन को भाए वो तान छेड़ो तुम। जो कानों को व्याकुल करे उस राग को छोड़ो तुम। बारिशों में नाचो दिल खोल के एक बार। बारिशों में नाचो दिल खोल के एक बार। बादलों की तान पर छेड़ो घुंघरू की झनकार। मगर वही रुंझुन प्यारी है जिसमें स्वीकृति हो तेरी। मगर रुंझुन वही प्यारी है जिसमें स्वीकृति हो तेरी। वो ही नृत्य करना है नारी जिसमें निहित प्रसन्नता तेरी। घुंघरू बांधो आत्मविजय का। घुंघरू बांधो आत्मविजय का। नाचो अपना मन हो जब। घुंघरू बांधो आत्मविजय का। नाचो अपना मन हो जब। घुंघरू को ना बनने दो बेड़ियां। घुंघरू को ना बनने दो बेड़ियां। मधुर साज सजेगा तब। रुंझुन मीठी तभी लगेगी। रुंझुन मीठी तभी लगेगी जब चेहरे पे हंसी खिलेगी। रुंझुन मीठी तभी लगेगी जब चेहरे पे हंसी खिलेगी। वरना घुंघरू भी बंधन है। वरना घुंघरू भी बंधन है जिससे तेरी रूह छिलेगी। जिससे तेरी रूह छिलेगी। तो जिससे रूह छिले ऐसी भ्रांति, ऐसे रिवाजों को, ऐसी बेड़ियों में जकड़ा जाना बिल्कुल सही नहीं। तो ये एक छोटा सा प्रयास घुंघरू के ऊपर लिखने का। बहुत आभार पूजा जी, बहुत आभार पूर्णिमा जी, बहुत शुक्रिया अनिका, बहुत शुक्रिया कुमार प्रसन्ना जी, बहुत बहुत आभार आप सबका लाइव मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब जो अगली कविता है वो मैं वैसे प्रेम के बारे में थोड़ा कम लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ पंक्तियाँ जो होती हैं वो इसी विधा को लेकर होती हैं। तो अगली जो कविता है वो प्रेम बद्ध एक कविता है, मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। मैं रात्रि कारी सी पिया। मैं रात्रि कारी सी पिया तुम भोर सुहावनी जैसे हो। मैं रात्रि काली सी पिया तुम भोर सुहावनी जैसे हो। तुम संग मिलने को व्याकुल ये मिलन भला अब कैसे हो। तुम तो हो तम से दूर अति। तुम तो हो तम से दूर अति मुझको उजास विचलित करता। तुम तो हो तम से दूर अति मुझको उजास विचलित करता। तुम थाम के सूर्य को रखते हो जो मुझको है विस्मित करता। तुम करते अर्पण सूर्यमुखी। तुम करते अर्पण सूर्यमुखी जो रात्रि में मुरझा जाता। मैं करती भेंट रात की रानी के पुष्प जो प्रातः ही कुम्हला जाता। तुम भरते ऊर्जा कण कण में। तुम भरते ऊर्जा कण कण में है दिवस जो कर्म प्रधान सदा। तुम भरते ऊर्जा कण कण में है दिवस तो कर्म प्रधान सदा। मैं थकित गात को देती आश्रय। मैं थकित गात को देती आश्रय देकर निद्रा का दान सदा। पर अपने अपने कर्मों में बद्ध। पर अपने अपने कर्मों में बद्ध ना एक कभी हो पाए हम तुम। चलो त्याग सभी दायित्वों को। चलो त्याग सभी दायित्वों को संध्या हो जाए क्या हम तुम। तो ये एक छोटी सी कविता जी कोशिश की है कि
एक दिवस और रात्रि को लेकर एक कविता लिखी जाए और एक मन में बांधा जाए कि ना मैं दिवस हो सकती हूँ ना तुम रात्रि, तो क्यों ना संध्या बन जाए जहाँ पर दोनों का मिलन होता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था इस कविता का। अगली जो है एक नज़्म आपके सामने लेकर आ रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। वो जिसके हर अल्फाज में तू लिखा था, वो जिनके हर अल्फाज में तू लिखा था, वो जिसके हर हर्फ में अंदाज में तू लिखा था, वो जिसके अंजाम में गढ़ा था तू ही, वो जिसके लफ्ज़ों के आगाज़ में तू लिखा था। वो जो रखे थे छुपा कर के किताबों में हमने, वो जो रखे थे छुपा कर के किताबों में हमने, कभी पर्दों में तो कभी हिजाबों में हमने, वो जिन पे वक्त की धूल उतर आई थी, वो जिन पे वक्त की धूल उतर आई थी, उन्हें संभाल के रखा था गुलाबों में हमने। वो जिसमें सफ़े वक्त के साथ पीले हुए जाते थे, वो जिसमें सफ़े वक्त के साथ पीले हुए जाते थे, एक अनजान सीलन से गीले हुए जाते थे, वो जो खुरदरे से चुभते जाते हैं दिल में, वो जो खुरदरे से चुभते जाते हैं दिल में, जिनके कोने भी अब नुकीले हुए जाते थे, वो जो मिट्टी भरे शेल्फ की, वो जो मिट्टी भरे शेल्फ की पेशानी पर, वो जो इस शेल्फ पे बिखरी हुई वीरानी पर बैठे रहते हैं और सोग मनाते रहते हैं, बैठे रहते हैं और सोग मनाते रहते हैं हमारी किस्मतों की अजीब सी कहानी पर। तू बता, तू बता तेरी खुशबू से भरे ख़त को जलाऊं कैसे, तू बता तेरी खुशबू से भरे ख़त को जलाऊं कैसे, वो मोहब्बतों की निशानी को मिटाऊं कैसे, कैसे मैं फाड़ दूं उनको जो हवा दे मेरी सांसों को भी, कैसे मैं फाड़ दूं उनको जो हवा दे मेरी सांसों को भी, लगा के आग उन्हें खुद को बचाऊं कैसे, लगा के आग उन्हें खुद को बचाऊं कैसे। तो ये एक कविता थी खुशबू भरे ख़तों के ऊपर। और अगली जो कविता मैं लेके आ रही हूँ वो गंगा लक्ष्मी जी बहुत आभार आपका, कुमार प्रसन्ना जी बहुत बहुत आभार आपका, पूजा जी बहुत बहुत आभार आप सबका। जो अगली कविता मैं लेके आई हूँ, सयाने हो गए हैं लोग, आते जाते बोल देते हैं उम्र हो गई है भाई अब बदल जाइए। अमूमन हम सबको ये बातें कही जाती है कि उम्र के बाद कि चलिए अब थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, उम्र हो चलिए। पर क्या उम्र हो जाने से बचपना छिन जाता है? इसी भाव को लेकर मेरी अगली कविता है और आशा करती हूँ आप सब इसके साथ थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। आपके सामने लेकर आ रही हूँ श्याम प्रकाश पटनायक जी, धन्यवाद श्याम प्रसाद पटनायक जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो अगली कविता आपके सामने। लोग कहते हैं उम्र हो चली है, लोग कहते हैं उम्र हो चली है, हर साल आकर बचपन भी तो यही बताता जाता है। लेकिन गुब्बारों को देखकर आज भी अरमान मचलने लगते हैं। मिट्टी की गुल्लक देखकर पर्स में पड़े हुए सिक्के उछलने लगते हैं। पानी में बहती कागज़ की कश्ती आज भी दिल को कितना भाती है। वो कॉमिक की रंगीन तस्वीरें आज भी गुदगुदाती जाती हैं। वो परियों की कहानियाँ अब सच्ची तो नहीं पर अच्छी बहुत लगती हैं। वो परियों की कहानियाँ अब सच्ची तो नहीं पर अच्छी लगती हैं। अब तक ललचा जाती हैं जब आम के पेड़ पे कैरियाँ कच्ची लगती हैं। माना हम सयाने हो गए, सपनों की दुनिया से बेगाने हो गए। सयाने होते ही सपनों की दुनिया हमसे छूट जाती है खुद ब खुद। माना हम सयाने हो गए, सपनों की दुनिया से बेगाने हो गए। ये भी माना कि बचपन वापस नहीं आता है, ये भी माना कि बचपन वापस नहीं आता है, मगर चाहो तो बचपना कहीं भी नहीं जाता है, मगर
चाहो तो बचपना कहीं नहीं जाता है। तो सच में अगर मन से चाहो तो बचपना कहीं नहीं जाता है। बचपन तो चला गया, उम्र हुई तो बचपन तो छोड़ के चला जाता है, लेकिन अगर दिल में ठान लो तो वो छोटा सा बच्चा हमेशा हमारे अंदर रहता है, और बचपना कभी मरना भी नहीं चाहिए। गंगा लक्ष्मी जी बहुत बहुत आपका आभार। कुमार प्रसन्ना जी, पूर्णिमा राय जी, बहुत आभार आपका। अब अगली जो कविता है वो एक सकारात्मक कविता है। समय कितना भी बलवान हो, लेकिन हमारे इरादे, हमारी इच्छाएं अगर हम चाहें तो हम शायद अपने मन से हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसी बात पर एक ये जो अगली मेरी कविता है मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है जुगनू। घिरे घनघोर घन नभ में, घिरे घनघोर घन नभ में दिशाएं तम से घबराई, द्रवित होकर के ढूंढा पर किरण कोई न दिख पाई। व्यथित जन जन हुआ ऐसे, व्यथित जन जन हुआ ऐसे, चुभाए शूल तम तीखे, हाँ भटके पथ पथिक सारे, न कोई राह अब दिखे। लगा साम्राज्य स्थापित है, लगा साम्राज्य स्थापित है, घने अंधकार का जग में, चले आगे न बढ़ पाए, जो पत्थर हो बंधे पग में। उजाले ने झुकाया सिर, उजाले ने झुकाया सिर, लगा अब अंत निश्चित है, ये मानो भूमि आशा की गहन पीड़ा से सिंचित है। क्षितिज की ओर तब सहसा, क्षितिज की ओर तब सहसा, दिखी एक सूक्ष्म लोहा जैसे, भला किसने चुनौती दी थी इस अंधकार को ऐसे। प्रलय का भय किसे ना था, प्रलय का भय किसे ना था, हाँ था विद्रोही ये कैसा, कि जिसने घोर रात्रि में किया प्रकाश था ऐसा। निराशा के हटा बादल जो आशा को बुलाता था, जो भटके हर पथिक को ही पुनः रास्ता दिखाता था। वो जुगनू सूक्ष्म होकर भी बने आशा का एक मोती, वो जुगनू सूक्ष्म होकर भी बने आशा का एक मोती, भले कितना तिमिर हो पर दे प्रकाश जला ज्योति। एक छोटा सा जुगनू हमारे अंदर आशा की किरण भर सकता है। तो आप खुद सोचिए कि यदि हम चाहें हमारे मन के अंदर दीप जला लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना ऐसा। तो आगे आपको मैं अपनी एक नज़्म सुनाना चाहूँगी जो हमारा एक साझा हम नौशाद जी के साथ एक साझा संग्रह हमने किया था, उसमें से एक नज़्म आपके सामने लेकर आती हूँ, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी। हम लोग जो राइटर्स होते हैं ना, हम बहुत बेचैन आत्मा होते हैं, और ये बेचैनियाँ जो होती हैं यही शायद हमें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसी भाव के ऊपर एक छोटी सी नज़्म आपके सामने। मुझे सुकून न कर रदा ए खुदा, मुझे सुकून न कर रदा ए खुदा, मुझे बेचैनियों में रहने दे, मुझे शायर करे ये बेचैनियाँ, इन्हें मेरी रूह में बहने दे। बड़ी देर से खामोश हूँ, बड़ी देर से खामोश हूँ, बड़ी देर से अल्फाज गुम, मेरे दिल की ये बेताबियाँ, मुझे लफ्ज़ लफ्ज़ कहने दे, मुझे शायर करे ये बेचैनियाँ, इन्हें मेरी रूह में बहने दे। मुझे भीड़ में न शुमार कर, मुझे भीड़ में ना शुमार कर, ये महफिलें नहीं मुझको अजीज़, मेरी खैर ख्वाह है तन्हाइयाँ, मेरी खैर ख्वाह है तन्हाइयाँ, मुझे खामोशी से इन्हें सहने दे, मुझे शायर करें ये बेचैनियाँ, इन्हें मेरी रूह में बहने दे। है चंद जज्बात मेरी रूह में दफन, है चंद जज्बात मेरी रूह में दफन, जिन्हें बोल दूँ तो बवाल हो। कभी सोचते हैं कि बोल दें, कभी सोचते हैं कि बोल दें, फिर सोचते हैं कि रहने दें, मुझे शायर करें ये बेचैनियाँ, इन्हें मेरी रूह में बहने दें। तो अब मैं अपनी आज के दिन की अंतिम जो रचना है वो सुनाकर मैं आप सबसे विदा लूँगी। अंतिम रचना इसी किताब कहकशां में से ही है। तेरे शहर में आके वफ़ा ढूंढते हैं हम,
तेरे शहर में आके वफा ढूंढते हैं हम, काफिर के दिल में खुदा ढूंढते हैं हम। जहाँ नफरतों से रोशन हो रातों के चिराग, जहाँ नफरतों से रोशन हो रातों के चिराग, इश्क का आफताब वहाँ ढूंढते हैं हम, काफिर के दिल में खुदा ढूंढते हैं हम। जहाँ ना खुदा बशर हो, जहाँ ना खुदा बशर हो, जहाँ आलमे बुत परस्ती, वहाँ इबादतों का पाक जहाँ ढूंढते हैं हम, काफिर के दिल में खुदा ढूंढते हैं हम। जहाँ छा रही है धुन शक की और शुबहा की, जहाँ छा रही है धुन शक की और शुबहा की, वहाँ एतबार और यकीन का धुआं ढूंढते हैं हम, काफिर के दिल में खुदा ढूंढते हैं हम। ये पूछते हैं हमसे पत्थर भी इस शहर के, ये पूछते हैं हमसे पत्थर भी इस शहर के, बेजारियों में खुशियों को कहाँ ढूंढते हैं हम, काफिर के दिल में खुदा ढूंढते हैं हम, काफिर के दिल में खुदा ढूंढते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगी और आशा करूँगी कि इस कोरोना वाले टाइम में आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और बिल्कुल बी सेफ, बी अलर्ट एंड वेयर योर मास्क। थैंक यू सो मच जो मेरे साथ आज लाइव जुड़े रहे। पूर्णिमा राय जी, श्याम प्रसाद पटनायक जी, बहुत बहुत, के कुमार प्रसन्ना जी, आप सबका बहुत बहुत आभार मेरे साथ जुड़ने के लिए लाइव। और सरगम का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।